गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास। चलो देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। किससे देखेंगे? एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास का स्लैब लेंगे। स्लैब से छत होता है, उसका कुछ थिकनेस होता है। उसी तरह ठीक है, एक ग्लास लेंगे। ठीक है, यानी स्लैब, ग्लास का स्लैब लेंगे। वो कैसा बना होगा? रेक्टेंगुलर शेप का बना होगा। ठीक है, उससे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे कैसे पास करता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलो लेते हैं। तो ये हमने ले लिया, 2D डायग्राम लेंगे, 3D तो नहीं ले सकते। 2D डायग्राम लिया हमने, ठीक है, 2 डायमेंशनल डायग्राम लिया। अब देखिए, ये तो आपको रेक्टेंगुलर शेप का बन रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको 3D बना सकते हो। जैसे ये देखिए, आपने क्यूब क्यूबॉइड पढ़ा होगा, ऐसे बनाया होगा 3D। ठीक है, ठीक है। इस पे हम लोग अगर क्या कहते हैं, लाइट पास कराएंगे तो या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा, मतलब निकलेगा जरूर। तो हम लोग इसको सिंपल करते हैं, 2D डायग्राम लेते हैं। ठीक, ये देखिए, हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का गिलास ले लिया। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, एक लाइट है ना फॉल कराया इस पे, है ना। जब ये पहली बार, यानी जब ये स्ट्राइक करेगी, ठीक है, इसके सरफेस पे, किसके? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के सरफेस पे। आपको पता है जहाँ पे स्ट्राइक करेगी वहाँ पे क्या करना होगा? हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको पता है कि देखिए, ये साफ दिख रहा है कि एयर है, हवा है, और ये क्या है बच्चों? गिलास है। ठीक है, गिलास है। ठीक है, गिलास स्लैब, गिलास का स्लैब है। और फिर ये क्या है? एयर है। ठीक है, एयर मतलब रेरर मीडियम, है ना। और ग्लास मतलब डेंसर मीडियम। अरे इनसे कंपेयर करो ना, ये एयर है ये, और ये ग्लास है, तो जाहिर सी बात है ग्लास कैसा होगा? डेंसर होगा एयर से, है ना। डेंसर मीडियम हो गया ये। और फिर क्या हो गया? ये एयर यानी रेरर मीडियम। समझिएगा इस चीज को। ठीक है, आपने क्या किया, एक इंसिडेंट रे, ठीक है, स्ट्राइक्स कराया सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब। आपको पता है अगर ये मीडियम नहीं होता तो इसका पाथ क्या होता? इस तरह से कुछ, है ना। इस इंसिडेंट रे का पाथ ऐसा होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करता है अगर मीडियम नहीं होता तो। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जानता जाता है ना, एयर से किस में जा रहा है? ग्लास में जा रहा है। तो क्या होगा? इसका स्पीड क्या हो जाएगा? स्लोज हो जाएगा, है ना, स्लोज डाउन हो जाएगा। इसलिए जब इसका स्पीड कम हो जाएगा तो क्या हो गया? टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगा, है ओके। इस तरह से तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा रे हुआ? रिफ्रैक्टेड रे हुआ, यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब देखिए ध्यान से, फिर इसने क्या किया, स्ट्राइक किया बॉटम सरफेस पे। इस ग्लास स्लैब का ये टॉप कौन सा है? टॉप है, ये बॉटम है। यहाँ पे स्ट्राइक किया। अब क्या होगा? इस ग्लास से ये बाहर निकलना चाहता है। जब ये निकलेगा तो कैसे निकलेगा? देखिएगा, जब ये मीडियम नहीं होता इसका पाथ कैसा होता है बच्चों? ऐसा होता है। इसको मिटा देना है, इसका पाथ ऐसा होता। ठीक है, लेकिन ये मीडियम चेंज कर रहा है। किससे जा रहा है? डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है। डेंसर से किस में जा रहा है? रेरर मीडियम में। तो आपको पता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड अप हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है? ये नॉर्मल से दूर हो जाता है। तो पहले यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। हमने एक देखो नॉर्मल बना ली। नॉर्मल बहुत सिंपल होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत आसान होता है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको एन डैश कह दिया। ठीक है, अब देखिए लाइट रे का पाथ अगर ये मीडियम नहीं होता तो इस तरह होता, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है, रेरर सॉरी डेंसर से रेरर में जा रहा है, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द, देखिए नॉर्मल ये है, नॉर्मल ये है, और इससे अवे हो गया। पहले पाथ ये था इसका, अगर ये मीडियम नहीं होता तो पाथ ये होता। तो भाई अवे मतलब क्या? देखो नॉर्मल से दूर जा रहा है, तो नॉर्मल से देखो पहले इतना दूरी है इनके बीच में, अब देखो कितना दूरी हो गया, है ना। तो नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है, इस एंगल को कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस। इसको हम लोग एंगल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एमरजेंस। इसको कहते हैं एमरजेंट रे। क्या कहते हैं बच्चों? एमरजेंट रे। ठीक, चलिए ये समझ में आया आपको कैसे रिफ्रैक्शन होता है, किस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो पैरेलल है इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए समझिए ध्यान से, क्या है ये फेनोमेना। कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम, देखिए मीडियम फिक्स है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस या ऑब्लिकली, है ना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली passes from rarer medium to denser medium, rare medium to denser medium, it speed slows down। देखिए स्लोज हो गया, पहले स्पीड ये था इसका पाथ, स्पीड स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। देखिए ये पाथ था, यहाँ से इधर मुड़ गया, यानी नॉर्मल की ओर झुक गया। ठीक है, व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट फ्रॉम द ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब सब क्या है, ये बाहर जाना चाहता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक है, व्हेन दिस रिफ्लेक्टेड रे एग्जिस्ट फ्रॉम द ग्लास स्लैब एंड बैक इनटू द एयर, इट स्पीड अप, इट स्पीड्स अप, इसका स्पीड बढ़ जाता है, एंड इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखो नॉर्मल से ये दूर हो जाता है। ठीक है, दिस रे इज नोन एज, दिस रे इज कॉल्ड एमरजेंट रे, है ना, इस रे को हम लोग क्या कहते हैं, एमरजेंट रे कहते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, हमने देखा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, थैंक यू।